नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके नेट पेपर 1 के पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट के पार्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही साथ टीचिंग से जुड़े हुए जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए भी आज की वीडियो का टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NAPCC के नाम से जानते हैं, यानी कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना। और इसका शुभारंभ हुआ था 30 जून 2008 को। तो याद रखना है, NAPCC का शुभारंभ 30 जून 2008 को हुआ था। और इस कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था वो था जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन, और आपका न्यूनीकरण यानी कि कम करने की बात। साथ ही साथ ऊर्जा दक्षता और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन की समझ को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट इसका एम हो गया। साथ ही साथ इस कार्य योजना का प्रारंभ जनता के प्रतिनिधियों, सरकार के विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योगों और समुदायों को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और उनसे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। तो ये आपका जो एक्शन प्लान है ये किस पे बेस्ड है? फोकस कर रहा है आपका क्लाइमेट चेंज से होने वाली जो भी समस्याएं हैं उनको क्या करना, उनको कम करना। साथ ही साथ कैसे कम किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, इसके बारे में बताया जाएगा। और जो कार्य योजना बनाई जाएगी इनसे निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से उनको लोगों में जागरूक करके उस पर काम करने के लिए कैसे चला जाए, ये चीज़ें सुनिश्चित करना इस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है। तो इस एक्शन प्लान में आपके 8 मिशन बनाए गए, जिसके आधार पे जलवायु परिवर्तन की समस्याओं पे देखा जाए तो जीता जा सके, यानी कि उस पर जो हम हैं और आप हैं और जितने भी संस्थाएं हैं वो मिल के उनसे होने वाली समस्याओं से निपट सकें, उसको या कम कर सकें। तो यहाँ पे 8 मिशन हैं और 8 मिशन में सबसे पहला याद रखना है आपका सौर ऊर्जा मिशन है। सेकेंड आपको याद रखना है कि ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना है। तीसरा आपको याद रखना है कि टिकाऊ विकास करना है। चौथा आपको याद रखना है जल संरक्षण आपका मिशन है। पांचवा आपको याद रखना है कि टिकाऊ कृषि यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब होता है कि हमारा विकास तो हो लेकिन वो ऐसा विकास हो जो कोई अपने पीछे समस्या ना छोड़े, यानी कि हम विकास करें लेकिन दूसरों का भी साथ में विकास हो, ना कि किसी का हास हो। ठीक, अब आपका 6 जो आपका मिशन है वो है आपका ग्रीन इंडिया। आपका 7वां जो मिशन है वो है हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र को टिकाऊ बनाना। और आपका 8वां प्लान है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये आपके 8 जो हैं ये मिशन हैं आपके NAPCC के। तो ये आपको याद रखना है और हर एक मिशन के बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देने वाले हैं, ताकि अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप अच्छे तरीके से आंसर दे सकें। क्योंकि हमने जितना भी अदर वीडियोस हमने देखा है या कंटेंट देखा है उसमें देखा जाए तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा देखा जाए तो मिस्टेक के थ्रू आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती हैं, लेकिन इसमें एक क्लियर चीज़ें आपको बताई जाएंगी हर एक मिशन के अंतर्गत। ठीक, तो सबसे पहले मिशन आपका नेशनल सोलर मिशन यानी कि राष्ट्रीय सौर मिशन। तो याद कर लीजिए या लिख लीजिए कि हर एक मिशन के अंतर्गत क्या मुख्य चीज़ें हैं। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में राष्ट्रीय आपका सौर मिशन को बहुत महत्व दिया गया है। और इस मिशन का उद्देश्य देश के कुल ऊर्जा जो मिश्रण है, ठीक है, उसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को क्या करना है, बढ़ाना है। साथ ही अन्य नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल जो सोर्स हैं, स्रोत हैं, उनके दायरों को और भी क्या करना, बढ़ाना, विस्तार करना। ठीक, सेकेंड आपका नेशनल मिशन फॉर इनहेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी यानी कि उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय आपका मिशन।
तो इस मिशन के अंतर्गत तेजी से हम बताते हैं क्या चीज़ें हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के संस्थागत व्यवस्था के माध्यम से ऊर्जा क्षमता में वृद्धि के मापदंडों को क्रियान्वयन हेतु विधिक आदेश प्रदान करता है। और 4 नए पहल जिसके अंतर्गत देखा जाए तो एक बाजार आधारित मैकेनिज्म जिससे कि लागत प्रभाव यानी कि आपका कॉस्ट इफिशियंसी प्रभावकारिता में वृद्धि हो, ठीक, ये आपका इसके अंतर्गत शामिल है। साथ ही साथ शहरी और औद्योगिक कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की तकनीक तथा वेस्ट मैनेजमेंट का विकास आपके सेकेंड मिशन के अंतर्गत आ जाएगा। अब थर्ड के अंतर्गत क्या जाएगा, यानी नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट जो है, यानी सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन। तो याद रखिएगा, इस मिशन का उद्देश्य त्रिस्तरीय दृष्टिकोण के माध्यम से आवासों को अधिक टिकाऊ बनाना है, जिसमें शामिल है सबसे पहला, याद रखिए, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र में भवनों की ऊर्जा दक्षता में सुधार। सेकंड आपका नगर के ठोस कचरों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो है आपका। तीसरा है शहरी सार्वजनिकरण परिवहन को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी कि शहर में जो परिवहन है उनमें सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना। अब आते हैं तेजी के साथ चौथे आपके मिशन के ऊपर। तो चौथा मिशन आपका नेशनल वाटर मिशन यानी राष्ट्रीय जल मिशन। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, देखिए, राष्ट्रीय जल मिशन का उद्देश्य जो है वो है संसाधन प्रबंधन के माध्यम से जल संरक्षण, अपव्यय यानी कि वेस्टेज को कम करना और अधिक समान वितरण सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ जल मिशन जो है वो 20% जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए एक रूपरेखा विकसित करेगा और यह वर्षा और नदी के प्रवाह में परिवर्तनशीलता के निपटने के लिए रणनीतियों का क्या करेगा, आह्वान करता है, जैसे कि सतह और भूमिगत जल भंडारण को बढ़ाना, वर्षा जल संचयन और अधिक कुशल सिंचाई प्रणाली जैसे आपका स्प्रिंकलर्स है और या ड्रिप इरिगेशन है यानी ड्रिप सिंचाई विधि है, इसके माध्यम से ये काम पूरा किया जाएगा। अब देखिए पांचवा जो है आपका जो नेशनल मिशन है वो है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम यानी हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इकोसिस्टम क्या है, अगर आप नहीं जानते हैं कमेंट करिएगा, बेहतर तरीके से आपको बता देंगे इकोसिस्टम क्या है। क्लाइमेट चेंज को भी हमने पहले के वीडियो में डिफाइन कर दिया गया है, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ऐसे ऐसे छोटे अगर जो कुछ चीज़ें आती हैं उसको अगर बेहतर तरीके से आप इसको समझ लेंगे तो ये अच्छे तरीके से आप में अंडरस्टैंडिंग करेगा, ठीक। तो देखिए इसमें कहा गया है कि हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की गति कम करने के लिए तथा पर्वतीय जो हिमालय के आसपास के जो एरिया हैं, ठीक है, उनके पारिस्थितिक को संतुलित करने के लिए सुरक्षा उपायों को विकसित किया जाए इसके अंतर्गत। साथ ही साथ इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें इस योजना में स्थानीय समुदाय विशेषकर पंचायतों को पारिस्थितिक संसाधनों के प्रबंधन में बड़ी भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाने का आह्वान किया गया है। और यह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में निम्नलिखित कुछ उपाय हैं, ठीक है, उपाय हैं, उस पर ये आपका फोकस करता है, यानी कि उस पर ध्यान केंद्रित करता है। सबसे पहला आपका हिमालयन के अंदर मिशन के अंतर्गत जो बातें हैं, सबसे पहले याद रखिएगा, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालियों के सतत विकास के लिए उपयुक्त भूमि का उपयोग करना, ठीक है, या भूमि उपयोग योजना इसके अंतर्गत आ जाता है। सेकंड आपको याद रखना है कि संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र को होने वाले नुकसान से बचाने या कम करने के लिए पर्वतीय जो क्षेत्र हैं
उनमें बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना। अब तीसरा क्या है, इसमें आपके जैविक खेती को बढ़ावा देकर फसलों और बागवानी के पारंपरिक किस्मों की खेती को प्रोत्साहन करना इसके अंतर्गत आ जाता है। साथ ही साथ स्थानीय समुदायों को बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और बहुहितधारक भागीदारी के आधार पर अस्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। साथ ही साथ देखिए पांचवा बिंदु जो है, पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटनों की जो देखें तो आमद को विनियमित करने के उपाय करना, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता भंग ना हो। साथ ही साथ नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है यूनिक, यानी कि अतुलनीय मूल्यों के साथ कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षा रणनीतियों का विकास करना। तो ये जितने भी छोटी छोटी चीज़ों की बातें हो रही हैं उस पर अगर फोकस करेंगे तो हम जानते हैं कि इससे जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इतना डीप कोई आपको जल्दी आपको तेज़ी के साथ ये सब चीज़ें बताने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक का बस हल्का सा ओवरव्यू दे दिया जाता है, डीप बातें नहीं की जाती हैं जो इस मिशन के अंतर्गत अच्छे से बताती हैं कि क्या इसके अंतर्गत करना है। अब देखिए आता है अगला आपका मिशन जो है वो है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। अब नेशनल ग्रीन मिशन के अंतर्गत क्या आ जाता है, तो आपको याद रखना है इसमें, तो नेशनल ग्रीन मिशन फॉर ग्रीन इंडिया मिशन का उद्देश्य कार्बन सिंक जैसी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाना है, और यह 6 मिलियन हेक्टेयर के वनीकरण के लिए प्रधानमंत्री के हरित भारत अभियान और वन कवर के तहत भूमि के क्षेत्र को 23% से बढ़ाकर 33% का लक्ष्य किया गया। राष्ट्रीय लक्ष्य पर आधारित है ये आपका मिशन, यानी कि जो 23% आपका वन है उसको 33% तक बढ़ाना, और इसे राज्य के वन विभागों के तहत गठित आपके संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से अवक्रमित वन भूमि पर लागू किया जाना है, और ये समितियां समुदायों द्वारा सीधी कार्रवाई को बढ़ावा देंगे। याद रखिए कार्बन सिंक की बात जो की गई है, याद रखिए कार्बन सिंक का मतलब जंगल, महासागर या अन्य प्राकृतिक वातावरण जो हैं, ठीक है, उसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषित करने की क्षमता के संदर्भ में इसको देखा जाता है। कार्बन सिंक का मतलब हो गया। अब आते हैं आपके नेक्स्ट मिशन के, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक, तो इसके अंतर्गत देखा जाए इसका उद्देश्य जो है इस मिशन का, इसमें फसलों की नई किस्मों, विशेष रूप से थर्मल प्रतिरोधी और वैकल्पिक आपका फसल पैटर्न की पहचान करके भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला बनाना, इसे पारंपरिक ज्ञान और व्यवहारिक प्रणालियों, सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन के साथ साथ नए ऋण और बीमा तंत्र द्वारा समर्थित किया जाना है। ये आपका मिशन हो गया। अब सबसे लास्ट जो मिशन है उसके ऊपर फोकस करिए, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो यह मिशन विभिन्न तंत्रों के माध्यम से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास और सहयोग में वैश्विक समुदाय के साथ काम करने का प्रयास करता है, और इसके अलावा इसका अपना अनुसंधान एजेंडा भी होगा जो समर्पित जलवायु परिवर्तन से संबंधित संस्थानों और विश्वविद्यालय और जलवायु अनुसंधान कोष के नेटवर्क के द्वारा समर्थित होगा, तथा ये मिशन अनुकूलन और मिटिगेशन यानी कि न्यूनीकरण के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए निजी क्षेत्रों की पहल को भी प्रोत्साहित करेगा। तो ये आपके 8 मिशन थे, और जिसके बारे में हम तेज़ी से आपको बताते चले गए, और देखिए 14 आपका मिनट समय ले लिया हमने, क्योंकि अगर मुझे लगता है कि इसको बड़े अच्छे से रोक के हम आपको बताएं तो हमें लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, और आपके नेट के देखा जाए प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपका ज़्यादा समय हम देखें तो नहीं लेंगे हर
टॉपिक के ऊपर हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको डिलीवर किया जाए जो आपके लिए बेहतर हो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा, आपको वीडियो देता रहूँगा, और इससे कोई भी दिक्कत हो, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी कंटेंट में समस्या हो, कमेंट आप करिएगा, ज़रूर उसको डिकोड करके आपको सही से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।